Hello all, my name is Manoj Singh. Before I start this video, let me introduce myself. I'm ex-आप supporter. मैंने भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करा था किसी वक्त पे और मैं आज कुछ फील करता हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा. I bet after watching this video you will never vote for आम आदमी पार्टी. So ये आम आदमी पार्टी स्टार्ट कब हुई थी? जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन स्टार्ट हुआ था और आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी एक पार्टी बनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा था जिसके लिए अन्ना जी ने मना कर दिया था. बिकॉज उनका कहना था कि जब भी कोई इंसान पॉलिटिक्स में घुसता है ऐसा कीचड़ है जिसमें वो घुस के फंस जाता है और सारे अच्छे काम भूल जाता है. तो मैंने जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी तो मैंने सबसे पहले सामने सामने अरविंद केजरीवाल को सुना था. मैंने ये वीडियो सुना था. आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा जिसमें अरविंद केजरीवाल जी एक मॉडल की बात कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि आफ्टर कमिंग टू पावर एक वो ऐसा मॉडल लाएंगे जिससे दिल्ली बहुत बदल जाएगा. तो वॉच दिस वीडियो बिकॉज ये वीडियो देखना एक बात जरूरी है आपको इन बातों को समझने में. तो साथियों, एससी बहर साहब हैं. एससी बहर साहब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी थे मध्य प्रदेश के. उन्होंने इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया है. वो स्विट्जरलैंड भी गए, वो पूरी दुनिया में काफी घूमे हैं कि किस तरह से देश के लोगों को सीधे सत्ता दी जा सकती है, इसका क्या मॉडल हो सकता है. ये जो टीवी चैनल वाले हैं ना, अब ये सुन रहे होंगे, वो सारा कहेंगे ये तो बेवकूफ हो गए, सीधे जनता को कैसे सत्ता दी जा सकती है. इस पर डिबेट होंगे आज शाम को. हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि ये हो सकता है. इसके मॉडल हैं, दुनिया भर में मॉडल है. और इन मॉडल्स के ऊपर अब एससी बहर साहब, हमने उनसे निवेदन किया, हमने एक कमेटी बनाई है. एससी बहर साहब इसका कानून, इसका ढांचा तैयार कर रहे हैं कि जब यह आंदोलन दिल्ली विधानसभा के चुनाव लड़ेगा और दिल्ली विधानसभा में जाएगा तो 10 दिन के अंदर वो मॉडल यहां पे लागू कर दिया जाएगा. दिल्ली के अंदर सीधे सीधे जनता राज करेगी. दिल्ली के अंदर सीधे सीधे जनता बजट बनाएगी. बजट जो है वो विधानसभाओं के अंदर और अंदर नहीं बनना चाहिए. सीधे सीधे जनता के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए. कानून कैसे बनेंगे जनता तय करेगी. ऐसा मॉडल बहर साहब की कमेटी तैयार कर रही है. और जब ये पहला मॉडल तैयार हो जाएगा हम फिर से इसको वेबसाइट पे डाल देंगे. और आप लोग, जैसे कि आपने वीडियो देखा, इसमें अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी आती है सत्ता में जो एक ऐसा मॉडल बनाएगी और इस मॉडल के हिसाब से जो सरकारें चलेंगी वो जनता द्वारा चलेंगी और जनता के हिसाब से चलेंगी. और वो मॉडल इनकी सरकार बनने के 10 दिन बाद ही आएगा और 10 दिन के अंदर ही आ जाएगा. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने ऐसा कोई मॉडल महसूस किया दिल्ली में? ये मेरा पहला जब मैंने अरविंद केजरीवाल को फर्स्ट टाइम मीट करा था तो मैंने उनका ये पहला थोड़ा फेंकू भाषण सुना था जो उस वक्त मुझे सच लगा था. बिकॉज अरविंद केजरीवाल की इमेज मेरे माइंड में ऐसी थी और तब मुझे लगता था कि अरविंद केजरीवाल कुछ करने वाला है. तो उन्होंने इस मॉडल की बात करी थी और ऐसा मॉडल मैंने आज तक फील ही नहीं करा कि कभी मॉडल इन्होंने अप्लाई किया दिल्ली में. आज तो दिल्ली का ऐसा हाल है कि दिल्ली की जनता परेशान है और अरविंद केजरीवाल एक एरोगेंस में मरे जा रहे हैं, एक घमंड में मरे जा रहे हैं. वो पंजाब और गोवा में घूम रहे हैं जबकि दिल्ली की जनता परेशान है. तो मैं आपको एक दो वीडियो और दिखाना चाहूँगा. आप इस वीडियो को देखिए और जिसमें एक आपको ध्यान होगा कि एक जैसे की सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था सबसे जो प्रायोरिटी रखी थी एक वुमेन सिक्योरिटी. वुमेन सिक्योरिटी की जब बात होती थी तो इससे पहले भी जब दामिनी रेप केस हुआ था तो उसके अंदर इशू ये था कि दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली गवर्नमेंट के पास में नहीं है. फिर भी हमारे अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा मॉडल बताया था जिस मॉडल के थ्रू अगर उनके पास दिल्ली पुलिस भी नहीं है तो हमारे दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा करेंगे. और इसके बारे में आप एक बार वीडियो देख लीजिए. आई विल एक्सप्लेन यू बेटर आफ्टर दैट. पिछली बार वादा किया था महिला सुरक्षा दल बनाएंगे. हमने कहा था महिला सुरक्षा, कई लोगों ने मजाक उड़ाया, मीडिया वालों ने मजाक उड़ाया कि महिला सुरक्षा दल कैसे बनेगा, पुलिस तो तुम्हारे पास है ही नहीं. मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली सरकार में 12,000 होमगार्ड काम करते हैं. दिल्ली सरकार में 55,000 सिविल डिफेंस के कर्मचारी काम करते हैं. ये खाली बैठे हैं जी सारे के सारे. तो मैंने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई
कि कैसे सिविल डिफेंस वालों को और होमगार्ड वालों को दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका पूरा प्रपोजल तैयार कीजिए, तो महिला सुरक्षा दल बन सकता है। अभी दोबारा हमारी पार्टी आएगी तो दिल्ली के अंदर जितने होमगार्ड है 12,000 होमगार्ड है, 5,000 अभी हैं, 12,000 की भर्ती करेंगे और उन 12,000 में 50% महिलाओं की भर्ती करेंगे होमगार्ड के अंदर। होमगार्ड को सिविल डिफेंस वालों को ये दोनों मिला के लगभग 60,000 कर्मचारी हो गए, ये खाली बैठे हैं। इनको ये बड़े बड़े अफसर अपने घर पे जूते साफ कराते हैं, अपने घर में सब्जी मंगवाते हैं, वहां से निकाल के हम इनको आपकी महिलाओं की सुरक्षा में लगाएंगे पूरी दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनके अंडर में पुलिस है, तो प्रधानमंत्री जी दें इसका जवाब। प्लीज आस्क एलजी वेदर ही इज विलिंग टू कोऑपरेट और नॉट। एलजी का और पुलिस का केवल एक ही काम रह गया है, हम लोगों के काम में रोज टांग अड़ाना। वो हमारे काम में टांग अड़ाने की बजाय, एमएलए को रोज गिरफ्तार करने की बजाय अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा करना चालू करे तो ज्यादा अच्छा हो। जैसे आप लोग ने वीडियो देखा तो वीडियो के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने एक्सेप्ट करा था कि दिल्ली की जो पुलिस है वो दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है। उसके बावजूद भी इनके पास एक मॉडल था जिसके अंदर ये होम गार्ड और सिविल डिफेंस दोनों को मिला के 60,000 लोग जो होंगे वो हमारे दिल्ली की जो वुमेन्स है उनकी रक्षा करेंगे और उनका दायित्व लेंगे। बट आज ये मॉडल कहाँ है दिल्ली में? आपने ऐसा कोई मॉडल देखा? मुझे लगता है ऐसा कोई मॉडल दिल्ली में है जो बेसिकली आज दिल्ली में चल रहा है, और उसमें भी इन्होंने इतने सारे फेक प्रॉमिसेस दिए हैं। और आपको याद होगा, आप प्रॉमिसेस छोड़िए, ये पार्टी ने जो ये प्रॉमिस करा आज इसको इस चीज़ के लेके डिनाई कर जाती है कि दिल्ली पुलिस इनके हाथ में नहीं है। और पहले ही कहा करते थे कि विदाउट दिल्ली पुलिस ये वुमेन्स की रक्षा करेंगे, महिलाओं की रक्षा करेंगे दिल्ली में। और ये सब तो भूल जाइए कि इनके जो मोस्ट ऑफ द एमएलएस है वो आपके वुमेन्स जो हैं दिल्ली के, कई सारे इनके पास वुमेन्स के मॉलेस्टेशन केसेस के चार्जेस हैं। संदीप कुमार जो एक वीडियो बीच में लीक हुई थी उसमें वो पकड़े गए थे, और पता नहीं ऐसी कई तमाम वीडियो जो आज छुपी हुई है हमें नहीं दिख पाई है। तो जिस पार्टी ने वुमेन सिक्योरिटी की बात करी थी वो खुद ही वुमेन्स का रेप कर रहे हैं, उनको मॉलेस्ट कर रहे हैं। इनके कई सारे ऐसे नेता हैं जो खुद ही अपनी पत्नियों की पिटाई करते हैं, सोमनाथ जी। और मैं इसके बाद क्या बोलूँ, आपको खुद ही जज करना है इस चीज़ को कि जिस मकसद से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने वोट करा था, क्या वो अपनी उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं? मेरा मानना है नहीं। आज वो इस एक्सक्यूज के साथ चुप गए कि दिल्ली पुलिस उनके हाथ में है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ कि जब दिल्ली इलेक्शन होने वाले थे और अरविंद केजरीवाल अपने उम्मीदवारों की कहते हैं ना कि छटनी और जो टिकट्स बांट रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। पहले आप स्टेटमेंट को एक बार देखिएगा, फिर मैं आपसे उसके रिगार्डिंग आपसे बात करूँ। जो 70 कैंडिडेट्स हम लोग खड़े कर रहे हैं, मैंने अभी आपको पूरा प्रोसीजर बताया था उनके चयन का। एक एक कैंडिडेट की हम लोग गहन तहकीकात करा रहे हैं, गहन जांच करा रहे हैं, और 3 चीज़ों की मैं गारंटी लेता हूँ। उनकी ईमानदारी की, वो अच्छे चरित्रवान हैं और उनके ऊपर एक भी अपराध का मुकदमा नहीं चल रहा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। उनकी सारी हम लोगों ने जांच करा ली है। लेकिन फिर भी अगर 1 नवंबर को भी चुनाव होंगे और 31 अक्टूबर को कोई हमें सबूत ला के दे देता है कि अरविंद जी ये आपका भ्रष्टाचार का सबूत है आपके कैंडिडेट के खिलाफ, हम उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, आखिरी मोमेंट पे सीट खाली छोड़ देंगे, लेकिन गलत आदमी को विधानसभा में नहीं भेजेंगे। लेकिन फिर अगला प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए आज तो ये ईमानदार है, लेकिन कल सत्ता पाने के बाद ये बेईमान नहीं होंगे 70 के 70, उसकी क्या गारंटी है? तो जैसे मैंने बताया कि 15 दिन के अंदर अन्ना हजारे वाला जन लोकपाल बिल पास किया जाएगा, और वो बिल अगर पास हो जाता है तो जनता को ये ताकत मिल जाएगी कि अगर हम भ्रष्टाचार करते हैं, हम अपने खिलाफ ताकत जनता को दे देंगे। अगर हम भ्रष्टाचार करते हैं तो जनता की शिकायत के ऊपर अगर मैं भी भ्रष्टाचार करता हूं तो 6 महीने में मुझे जेल हो जाएगी, मेरी संपत्ति जब्त हो जाएगी और मेरे को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अन्ना के साथ फिर से काम करने का कोई उम्मीद है, कोई रास्ता है अभी, या बिल्कुल वो ब्रेकअप हो गया? देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने क्लियरली बोला है। बाकी हम सब लोग एक ही भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना रखते हैं। आज आप कह रहे हैं कि बिजली और पानी का बिल मत भरो, मान लीजिए आपकी सरकार बन जाती है, फिर जो अपोजिशन पार्टी हो गई जी आप बिजली का बिल मत भरो, अगर हम गलत करेंगे उनको तो कहना ये लॉलेसनेस नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं है।
ये लॉलेसनेस नहीं है कि शीला दीक्षित ने बिजली कंपनियों के साथ मिलके साठगांठ करके भ्रष्टाचार करके सारी दिल्ली का बिजली का बिल बढ़ा दिया? ये लॉलेसनेस नहीं है? उसका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका हो सकता है लड़ने का। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बना कौन रहे हैं? यही तो चोर बना रहे हैं। संसद के अंदर जाके बैठ गए और खुद ही कानून बनाते हैं और खुद ही हमारे ऊपर दादागिरी चलाते हैं। जब गलत कानून को हम तोड़ते हैं तो कहते हैं लॉलेस हो गए ये लोग। हमारे पास चारा क्या है? लोगों के घर नहीं चल रहे। एक बूढ़ी महिला से मिला मैं, एक कमरे की झुग्गी है, उसका 26,000 रुपए बिजली का बिल आया और 60,000 रुपए पानी का बिल आया। कौन सी लॉलेसनेस की बात कर रहे हैं आप? लॉलेसनेस तो उसके घर में फैली हुई है। कैसे चल? जैसे कि आपने वीडियो देखा, इस वीडियो के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने एक प्रॉमिस करा था कि इनके जितने भी एमएलएस और जितने जो लोग कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन में, उनकी 3 लेयर द्वारा छटनी होगी और छटनी होने के बाद उनको टिकट्स दिए जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। बट मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये छटनी कैसी थी? आम आदमी पार्टी ने अप्रॉक्स 40 to 50% टिकट्स उन लोगों को दिए जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, जिनके ऊपर कई चार्जेस थे। जो कहाँ गए ये अरविंद केजरीवाल जी का वादा। और मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि जब कई सारे इनके एमएलएस फेक डिग्री केसेस, आपके कोई मॉलेस्ट चार्जेस और अदर चार्जेस में पकड़े गए, तो ये अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने एक बयान दिया था कि किसी की शक्ल देख के पहचाना नहीं जा सकता। जनाब, मैं मानता हूँ किसी की शक्ल देख के कोई कुछ नहीं पहचान सकता, लेकिन आपको तो ये तो पता था कि 50 से 60% आपके जो एमएलएस है उनके पास ऑलरेडी चार्जेस लगे हुए हैं उनके ऊपर। और आपने एक 3 लेयर आपकी जो ढकोसला आपने जो हमारे सामने दे रखा है, 3 लेयर हमने एक कमेटी काइंड ऑफ बनाई और टिकट्स उन्हीं को दिए जाएंगे जो इस लेयर के थ्रू पास होंगे और सारे जो एमएलएस होंगे इनके ऑनेस्ट होंगे, सही होंगे और वो जनता के लिए काम करेंगे। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी? आप एक साइड तो आप कह रहे हैं 3 लेयर आप छटनी की बात करते हैं और दूसरी साइड ही आप उन्हीं लोगों को चूज़ करते हैं जो जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जो ऑलरेडी मोलेस्टेशन चार्जेस, आपके रेप चार्जेस, आपके जो फ्रॉड चार्जेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, आपने उन्हीं को टिकट दिए थे अरविंद केजरीवाल जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इसके बाद भी दिल्ली की जनता को भरोसा करना चाहिए? और मुझे तो ताज्जुब होता है कि दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को वोट करा, इतना कुछ जानते हुए भी। मैं आपको कुछ और वीडियोस दिखाना चाहूँगा, आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूँगा। चलो, अरे रुक जाओ, वो मोटर तो भाग लिया पहले ही। मिल गए चश्मे, ओए चश्मे मिल गए। नहीं कमा पा कितना टाइम लगता है? हो गए सारे? हो गए सारे? आप पहले किससे लेते थे? पहले कहाँ से? 24 किससे भैया? भाई तुम्हारा कौन करता है साहब? भाई 800 के ना कौन करता है डेली साहब? डेली का पहली बार आया हुआ से बात करो भाई। तो आपने शायद ये वीडियो देख लिया होगा। ये वीडियो देखने के बाद मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जो अरविंद केजरीवाल पार्टी जो हमेशा जो क्लेम करती रहती थी कि वो वोट जनता से अपने काम के लिए लेना चाहती है, अपनी ऑनेस्टी पे लेना चाहती है, बट इस वीडियो में आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के लोग खुलेआम कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जस्ट टू गेट द वोट्स। तो मैं ये जानना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल जी से कि अरविंद केजरीवाल सर, आप कैसी ऑनेस्ट पार्टी है? मतलब आप दावा करते थे स्टार्टिंग में आने के बाद कि हम सबसे अलग पार्टी है, हम कुछ अलग काम करेंगे, हम पैसे देके या फिर लोभ देके या फिर अदर चीज़ें करके हम कभी वोट नहीं लेंगे। तो आपकी अच्छी राजनीति अरविंद केजरीवाल सबके सामने आनी चाहिए। और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखिए, समझिए मेरा मकसद, मैं नहीं कहता बीजेपी को वोट करें, कांग्रेस को वोट करें, बट आम आदमी पार्टी को वोट मत करना, बिकॉज आम आदमी पार्टी इज अ डेंजरस पार्टी एवर, यू विल रिग्रेट टू वोट दैट पार्टी। एंड मैं कुछ एक और वीडियो है जिसको देखने के बाद आपका थोड़ा खून खोल जाएगा, आप उस वीडियो को देखिएगा।
ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੈ ਹਿੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੁੱਦੇ देखा आपने इस वीडियो को। इस वीडियो में जितने भी आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, बेसिकली जो एनआरआईज हैं और वो आपके जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वो खुलेआम इस वीडियो में भारत माता चोर है के नारे लगा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जिनके सपोर्टर्स और जिनके फॉलोअर्स उनको फॉलो क्यों करते हैं, अरविंद केजरीवाल को फॉलो क्यों कर रहे हैं, आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद होगी जिसमें संजय जी नक्सलों को सपोर्ट कर रहे थे। अगर आप वीडियो चाहेंगे तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो आपको क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी को बाहर से डोनेशन और पाकिस्तान से डोनेशन क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज दे नो कि आम आदमी पार्टी इज़ द बिगेस्ट एंटी नेशनल पार्टी, और अगर आम आदमी पार्टी इंडिया में आती है तो हमारे देश की तबाही पक्की है दोस्त, ध्यान रखना। और इस वीडियो को देखने के बाद भी तेरा खून नहीं खोला ना, तो भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुझे देश से प्यार नहीं है, तुझे बस अंधे लोगों से प्यार है जो हम सबको बांट रहे हैं और हमारे देश की मार बहन कर रहे हैं। एक और वीडियो है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसको देखना, और देखने के बाद मैं आपसे इस पर डिस्कस करना चाहूँगा। नंबर 2, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में जाना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे तो पढ़े लिखे कवि लोग बैठे हैं, लेट मी एक्सप्लेन द टेक्निकल पार्ट। संविधान का आर्टिकल 239AA3C ये कहता है कि दिल्ली सरकार को कोई भी कानून पास करने का अधिकार है, बारिंग 3 सब्जेक्ट्स, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड। इन 3 को छोड़ के सारे कानून पास करने का अधिकार दिल्ली असेंबली को है। एंड वी डोंट नीड एनीवन, वी डोंट नीड टू सेंड इट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, वी विल प्रेजेंट द लॉ। व्हेन? अभी 13 तारीख को। 13 तारीख को स्वराज का बिल और जन लोकपाल दोनों प्रेजेंट होंगे। दोनों प्रेजेंट होंगे। और 15 तारीख को स्वराज इन द असेंबली यू विल टेबल देम। इन द असेंबली वी विल टेबल। 15 तारीख को स्पेशल सेशन एट रामलीला मैदान, जैसे कि आप चाहते थे। 16 तारीख हम कोशिश कर रहे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम के लिए। अच्छा। 15 तारीख को स्वराज का बिल पास होगा। हाँ। और 16 तारीख को जन लोकपाल का। आपकी जानकारी के लिए एक और चीज, के बिना कैसे पास होगा? आपके पास नंबर नहीं है। ना करें, जनता सबक सिखाएगी, नहीं पास करेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, उसके बाद जनता इनको सिखाएगी सबक। आपने इस वीडियो में देखा तो अरविंद केजरीवाल जी ने क्लेम करा था, बिकॉज उन्हें पावर में आना था, उन्होंने क्लेम करा था कि स्वराज और जन लोकपाल बिल विदाउट सेंटर दिल्ली गवर्नमेंट पा सकती है। उन्होंने बाकायदा एक लॉ भी गिनाया। बट जैसे कि गवर्नमेंट बनी, वो दोबारा सेंटर पे क्वेश्चन मार्क करने लगे और वो कहने लगे कि सेंटर उन्हें जन लोकपाल और स्वराज बिल नहीं बनाने देंगे। तो या तो मैं गलत हूँ या फिर अरविंद केजरीवाल जी गलत है। गलत कौन है? अरविंद केजरीवाल एक अवसरवादी नेता है जो अवसर के हिसाब से अपने डायलॉग्स मारता है। उसे पता है कि किस जगह पे क्या जरूरत है, उस हिसाब से उनके भाषण और स्पीच तैयार रहते हैं। अरविंद केजरीवाल एक अवसरवादी नेता है और उन्हें पता है कि कौन सी जगह पे क्या भाषण देना है, क्या डायलॉग देना है और कैसे वोट देना है। तो आपको मैं कई सारी वीडियो पहले दिखा चुका दोस्तों। उस वीडियो को देखने में आपको ये लगा होगा कि बिफोर इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन जो अरविंद केजरीवाल जी का रूप है वो बहुत गंदा है, मतलब हिपोक्रेट नेचर है, और वो देश की भलाई के लिए नहीं आए। अगर आपको लग रहा है कि देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, वो देश की भलाई के लिए नहीं, अपनी भलाई और अपनी जेबें भरने के लिए कर रहे हैं। बट फिर भी मेरे कुछ यहाँ पे दोस्त होंगे जो विदाउट फैक्ट्स और विदाउट इन सब चीज़ों को देखे हुए वो मेरे को क्वेश्चन मार्क करेंगे, वो मेरे को गालियाँ देंगे। तो दोस्त, मुझे गाली देना दे दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, सोचिएगा और समझिएगा कि मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बता रहा, इसमें कोई पर्सनल फ़ायदा है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी हमारे देश को नहीं चाहिए, जो हमारे देश का फ़ायदा उठा के और हमारे नौजवानों को छोटे छोटे आशाएं देके उनका फ़ायदा उठाना चाहती है। तो कुछ और वीडियोज़ हैं, मैं आपको शेयर करता हूँ, आप देखिए आराम से उसे और जानिए।
साथियों, आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी अभी हम 370 पेज का सबूत पुलिस थाने में बाबा रामदेव जी के नेतृत्व में देके आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ खेलों के भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस में हम रिपोर्ट दर्ज करा के आ रहे हैं। हमने आज अपनी कंप्लेन दी है। अगर हमने उसमें लिखा है कि कॉमनवेल्थ में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें चीटिंग हुई, फ्रॉड हुआ, साजिश हुई, फोर्जरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, ये सारे के सारे आपराधिक मामले हैं और इसमें 7 दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई जाए। 7 दिनों में अगर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई तो हम कोर्ट में जाके आदेश लेके आएंगे पुलिस के खिलाफ कि एफआईआर दर्ज करवाई जाए। जल बोर्ड खरीदना पड़ेगा। अरविंद जी, एक सवाल कि आज जो डॉक्टर हर्षवर्धन है विपक्ष के नेता, उन्होंने आप पे आरोप लगाया है कि आप सारी घोषणाएं तो कर रहे हैं लेकिन जो शीला दीक्षित का करप्शन और उनके मंत्रियों का करप्शन था उस पर आप खामोश बैठे हुए हैं। तो बात कर रहे हैं कि इस खामोशी का क्या मतलब निकाला? मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से निवेदन करूंगा सारे सबूत भेजें और मैं तुरंत जांच कराऊंगा। 2 घंटे के अंदर जांच कराऊंगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी न्यू दिल्ली में, एक क्या बोलते ऑड इवन करके, जिसमें पॉल्यूशन कम करने का वो दावा कर रहे थे। और जब ये इनका जो सिस्टम लेके आया था वो फेल हो गया था, तो आम आदमी पार्टी ने एक फेक सर्वे कराया था और फेक सर्वे के दौरान उन्होंने ये दिखाया कि जनता ने ऑड इवन को लाइक कराया। बट मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ, इस प्रूफ को देखिएगा और देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि जो भी आम आदमी सर्वे कराती है, जो अपने साइड से इंटरनल सर्वे कराती है, वो टोटली फेक होती है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल रियलाइज दैट वॉट एवर आम आदमी पार्टी डज, इट्स टोटली फेक एंड वो ये चीज़ जानबूझ के करते हैं। प्लीज वॉच दिस वीडियो। सरकार की तरफ से है। हम आपसे दिल्ली में ऑड और इवन को दोबारा लागू करने के बारे में सुझाव लेना चाहते हैं। कृपया आगे पूछे गए सवालों को ध्यान से सुनकर अपने अनुसार बटन दबाएं। क्या आप ऑड और इवन फॉर्मूला को दोबारा चाहते हैं? हाँ के लिए 1 प्रेस करें, नहीं के लिए 2 प्रेस करें। आपने कोई भी विकल्प नहीं चुना है। क्या आप ऑड और इवन फॉर्मूला को दोबारा चाहते हैं? हाँ के लिए 1 प्रेस करें, नहीं के लिए 2 प्रेस करें। आपने कोई भी विकल्प नहीं चुना है। आपके द्वारा विकल्प चुनने का अधिकतम प्रयास हो चुका है। धन्यवाद। तो आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? मैंने मुंह से कुछ नहीं बोला, आपको बकायदा प्रूफ आपके सामने दिखाया उस चीज़ को। और आई होप आप उस वीडियो को देखने के बाद इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि आम आदमी पार्टी हमारे देश के लिए काम नहीं कर रही, पूरे देश का बंटाधार करना चाहती है। उसका मतलब, उसका मकसद जो है हमारे देश का भला नहीं करना, अपना भला करना है। और आप ही को वीडियो देखिए, लास्ट वीडियो देखिए। अगर मैं वीडियो दिखाता रहा तो मैं दिन भर भी बैठे रहूँगा ना, तो आम आदमी पार्टी के काले कारनामे दिखा के थक जाऊँगा। इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के अंदर आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा प्रॉमिस करा था कि वो दिल्ली के अंदर 15 लाख CCTV कैमरे लगाएंगे। और CCTV कैमरे इसलिए लगाएंगे जिससे वुमेन सिक्योरिटी बढ़े और जो भी कोई अपराध करना चाहे वो कैमरे के अंदर कैद हो जाए। बट देखिए, इस पर फिर मैं इसके उत्तर आपको ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ। और आई एम श्योर अबाउट दैट कि इस वीडियो को देखने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख CCTV कैमरा लगाएंगे। जैसे मैं कल एक चैनल पे बैठा था, मैं नाम नहीं लूंगा जी, उन्होंने पता नहीं कहां से आंकड़ा निकाल लिया कि 10 लाख कैमरे, 15 लाख कैमरे लगाए जाएंगे। कहां से लगेगा? एक 200 करोड़ लगेगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया। 2000 रुपए का एक वाईफाई कैमरा आता है, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200 करोड़ बनता है। अरे 2 करोड़ की आबादी है,
15 लाख कैमरे सीसीटीवी का मतलब कि हर 10 आदमी पे एक कैमरा लगाना पड़ेगा, ऐसा तो मतलब कोई विश्वास भी नहीं करेगा इन बातों पे। जैसा कि आपने देखा कि पहले हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने प्रॉमिस करा और उस प्रॉमिस को संजय जी ने डिनाई कर दिया। तो या तो अरविंद केजरीवाल जी गलत है या संजय जी गलत है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी आपको एक होता है कि कंफ्यूजन आता है, तो मैं आपको कंफ्यूजन इतना देना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी एक अवसरवादी पार्टी है, झूठी ढोंगी पार्टी है जो हम सबकी भावनाओं के साथ खेलती है, बेवकूफ़ बनाती है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर हमने आम आदमी पार्टी को वोट करा तो लिटरली ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। खतरनाक इन द सेंस कि झूठे वादों पे हमारा देश कब तक चल पाएगा, नहीं चल पाएगा दोस्तों। तो ऐसी पार्टी को बॉयकॉट करो। और आई रियली अप्रिशिएट अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी देश में होनी नहीं चाहिए, इसको टोटली रिजेक्ट करो, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आई विल कीप एक्सपोजिंग आम आदमी पार्टी बिकॉज मैं एक आम आदमी सपोर्टर रह चुका हूँ। मैंने आम आदमी पार्टी को बहुत सपोर्ट करा है, बट आफ्टर कमिंग टू देयर रियल फेस आई वॉन्ट टू मेक देम एक्सपोज्ड सो दैट मेरा जो देश बर्बाद किया, दिल्ली तो बर्बाद हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि मेरे देश का कोई भी राज्य अब बर्बाद हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो टू एवरी फ्रेंड so that we can expose Aam Aadmi Party very well. Thanks a lot guys and thanks a lot for watching.